बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सितंबर का महीना वैसे ही कहा जाता है कि सितमगर होता है, लेकिन इन 10 दिनों में चूंकि आज सितंबर की 10 तारीख है तो पहली तारीख से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर कराची शहर के अंदर 10 लोग जान से हाथ धो बैठे। वजह थी स्ट्रीट क्राइम। CPLC के जो आदाद शुमार हैं वो भी हौला देने वाले हैं। सितंबर के महीने के आगाज के साथ ही 10 लोगों का जान से चले जाना इस बात की गम्माजी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कराची जैसे शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम है। ये बात याद रखिए कि कराची के अंदर पुलिस तो मौजूद है ही, सूबाई हुकूमत के अगर हवाले से बात की जाए, लेकिन इसके साथ साथ रेंजर्स मौजूद है। लेकिन आज हमारी इत्तलात के मुताबिक, बल्कि कल ही ये खबर आ गई थी कि एक शाहीन फोर्स जो है वो भी लॉन्च करने जा रही है पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन किस्सा ये है कि इस शहर में ये कोई नया मामला नहीं है। कुछ आदाद शुमार हैं जो कि ज़ाहिर CPLC के हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। रवां साल कराची में स्ट्रीट क्राइम के जो आदाद शुमार हैं वो ये हैं कि स्ट्रीट क्राइम की 56,500 से ज़ायद जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। ये रिपोर्टेड हैं, जो अनरिपोर्टेड हैं वो छोड़ दीजिए। इन्हीं वारदातों में मज़ाहमत पर 58 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इसके अलावा स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथ जो लोग जख्मी हुए उनकी तादाद 269 बताई गई। रवा बरस स्ट्रीट क्राइम के जरिए 19,000 मोबाइल्स जो हैं वो छीने गए हैं। ये आदाद शुमार ज्यादा भी हो सकते हैं। छीनी गई गाड़ियां, उनकी तादाद 104, 35,000 मोटरसाइकिल्स और 1383 गाड़ियां जो हैं वो चोरी की गई हैं। तो कराची शहर इतना बेअमा क्यों है और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? पुलिस कहां है? कानून नाफिज करने वाले इदारे कहां है? एक लड़का, एक शख्स अपनी फैमिली के साथ गुलिस्तान जौहर में, ये वाकया बहुत रिपोर्ट हो रहा है इसलिए मैं बात कर रही हूं, अपनी फैमिली के साथ बाहर मुल्क से आए हुए थे, फैमिली के साथ जा रहे थे, स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने रोका, उन्होंने शायद नहीं दिया होगा मोबाइल या मज़ाहमत की होगी, वल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन वो जिंदगी की बाजी हार गया। अपने बच्चों के सामने उसको मार दिया गया, उसकी बीवी के सामने। सो ये किस्सा जूं का तूं ऐसे ही सिलसिला मुझे लगता है कि चला जा रहा है। लेकिन इसी दौरान में हमने देखा कि कुछ फेक खबरें भी सामने आना शुरू हो गई। फेक थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन आज जरा इसी का जो है पोस्टमार्टम भी करने की कोशिश करेंगे। कहा गया कि कराची शहर के अंदर किसी फैक्ट्री में कोई रेप हुआ है, फिर पता चला कि नहीं वो रेप नहीं था, खबर असली थी, गलत थी, फेक न्यूज थी। क्या हकायक है? इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज मैंने जहमत दी है और कराची के इस नौहे बात करेंगे। मेरे साथ कराची के ब्यूरो चीफ जिले हैदर साहब मौजूद हैं कराची स्टूडियो में। सर आपको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। कराची पर बड़ी आवाज उठाते हैं, कराची की हैयत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फैसल हुसैन सीनियर सहाफी हैं, आप तज्जियाकार भी हैं, आपको भी वेलकम करती हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल के आपने वक्त दिया। नादिया मिर्जा एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार हैं, कराची के मामलात पर, कराची की नब्ज पर इनका भी बड़ा हाथ है। नादिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी जिले हैदर। और फैसल हुसैन साहब, आप दोनों की इजाजत से जरा मैं नादिया मिर्जा से आगाज करती हूँ गुफ्तगू का, फिर हम बात करते हैं। नादिया साहब, आप कराची शहर की रहने वाली, कराची में आपने अपने कैरियर का भी आगाज किया। इस शहर में हम बहुत सारे मामलात पर बात करते रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है व्हाट्स द एग्जैक्टली और द जेन्युइन इशू इन कराची फॉर द स्ट्रीट क्राइम? There is no governance, there is no law and order, there is no accountability, nothing else. There is nothing in the Karachi. There is no government in Karachi. और ये कराची का हाल हम जब देखते थे, जब मैं कराची में थी और हमने वहाँ से तालीम हासिल की, हमने अपने करियर का आगाज किया, जैसे इस तरह बता रही हैं, तो हम ये सोचते थे कि शायद MQM इसकी एक बड़ी वजह है। और हमेशा तमाम चीजों का जो जिम्मेदार ठहराया जाता था, उसका मिलिटेंसी का, स्ट्रीट क्राइम्स का, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का, हर चीज का जिम्मेदार वन लाइन एजेंडा होता था और वन लाइन में बता दिया जाता था कि MQM इज रिस्पांसिबल। ओके, अब तो चले गए ना, अब तो वो वाली MQM नहीं है। 2016 के बाद तो वो वाली MQM नहीं है। अब तो MQM स्ट्रिंग होती है, वो तो एक कमरे में बंद हो गई है, अब वो ड्राइंग रूम की MQM है। तो अब मुझे बता दे और मुझे कोई समझा दे कि इस फ्री हैंड होने के बावजूद, पीपल्स पार्टी पहले कहती थी कि MQM के हाथों हम ये रमाल बने हुए होते हैं, MQM के हाथों हम ब्लैकमेल होते हैं। अब क्लियर ओपन फील्ड पीपल्स पार्टी के हाथ में तमाम वो करते हैं, लेकिन कराची कल भी लावारिस था, कराची आज भी लावारिस है। मुझे शदीद होती है और शदीद दुख होता है ये देखकर कि, और ये मैं बिल्कुल क्लियरली ये बात कर रही हूँ, आप लोग इस कराची में बैठे यकीनन मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि कराची अब रहने के नहीं रहा। बड़े अफसोस के साथ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
ठीक है ना नादी साहब, आपकी कुछ ऑडियो में डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं आपको दोबारा जहमत देती हूँ, लेकिन आपका पॉइंट ही आ गया। जिले साहब, मैं तो आपसे पहले फैसल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी ये क्या मामला है सर? हम हर महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद यही नोहा लेके बैठ जाते हैं कि रोजाना 10 लोग मर गए, 4 लोग मर गए या यौमिया इतने लोग मर रहे हैं। तो सर ये क्या मामला चल रहा है? क्या पुलिस फोर्स के पास कैपेसिटी नहीं है या स्ट्रीट क्रिमिनल ज्यादा मजबूत हैं कराची में? बहुत शुक्रिया सना हाशमी, आपने जो इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे सवालात किए, तो मैं वक्तन फ़वक्तन और स्टेप बाय स्टेप उनका जवाब देता हूँ। पहले तो आपने कहा कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। स्ट्रीट क्राइम शुरू से बढ़ा हुआ था, बीच में कुछ कमी आई थी, उसके बाद फिर उसका रेशो जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरी बात आपने की शाहीन फोर्स की जी, और तो शाहीन फोर्स बनाई इसीलिए गई कि मुकामी पुलिस जो कि यहाँ थानों पे है वो नाकाम हो चुकी है, वो स्ट्रीट क्राइम को रोकने में नाकाम हुई, तो हमें शाहीन फोर्स बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। और वो देखेंगे आप वक्त के साथ साथ शाहीन फोर्स भी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि वो अब तक हमें रोडों पे, सड़कों पे, मार्केटों पे और जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे उसकी प्रेजेंस नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जिस तरह नादिया ने अभी बात की कि पहले तो सारा मलबा MQM पे डाल दिया जाता था, सियासी तंजीमों पे डाल दिया जाता था, लेकिन अब तो अरसा दराज से वो है नहीं। एक अदाद शुमार जो शुरू में आपने दिए हैं, जो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, जो वारदातें उन्होंने एक्सेप्ट करी हैं, उसका अगर आप रेशो लें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो गैर मुकामी हैं। जो पकड़े गए हैं वो गैर मुकामी हैं। गुलिस्तान जौहर की आपने बात की, वहाँ पुलिस मुकाबला हुआ, बाप बेटे पकड़े गए, उनका ताल्लुक कराची से नहीं था और वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें यहाँ कर रहे थे। पहले भी कई मरतबा वो गिरफ्तार हो चुके हैं। नाज़माबाद में, सेंट्रल के इलाके में क्राइम का रेशो बहुत बढ़ चुका है। वहाँ पर भी जितने लोग पकड़े गए उसमें से कोई भी मुकामी नहीं है। उसमें जो है वो 80% गैर मुकामी लोग हैं जो कि इस लूट मार और दहशतगर्दी में और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार होते हैं, पकड़े जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं और चंद ही दिनों के बाद वो उनको कोर्ट से रिलीव मिल जाता है, ज़मानत पे रिहा हो जाते हैं और फिर वो मजीद वारदातें करते हैं। लेकिन DIG और IG ज़ाहिर है इस सूबे के मौजूद हैं, क्या उनको इस चीज़ का कुछ आइडिया है कि ये मतलब बिल्कुल हाथ से निकल रहा है? आज भी हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों पर ज़ाहिर है कुछ सेमिनार्स हैं वो अटेंड कर रहे हैं DIG साहब, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये है तो इशू, हम इसको एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। क्या यही है कमिटमेंट हमारे पास कहने के लिए? ये एक तो आप अपने सवाल को जो है उसकी करेक्शन कर लें कि हाथ से निकल नहीं रहा बल्कि हाथ से निकल गया है, ठीक है ना। और ये जितने DIGs लगे हुए हैं, जो आज CCPO लगे हुए हैं या DIGs लगे हुए हैं, इससे पहले वो SP थे, SSP थे और वो ये सारे वाक़यात देख चुके थे और उनके कंट्रोल से बाहर था। पहले भी वो नाकाम हुए थे और उनको दोबारा प्रमोशन के बाद उनको दोबारा से उस पोस्ट पे ले आए और वो स्ट्रीट क्राइम में उसी तरह नाकाम है आज भी जो पहले थे। तो मतलब स्टिल कुछ चेंज नहीं आया जिले साहब आपकी बातों से, तो मुझे ये लग रहा है। लेकिन नादिया मिर्जा साहबा के पॉइंट को लेकर फैसल साहब, पहले तो शायद मलबा डालने के लिए MQM जैसी एक जमात मौजूद थी कि शहर में पटाखा भी फूटता था तो पता चल जाता था कि ये गली नंबर फलाने से फूटा है। अब बताइएगा कि ये जो स्ट्रीट क्राइम है, यानी 10 दिनों में 10 शहरी जान से हाथ धो बैठे और क्लेम ये करते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि 0 स्ट्रीट क्राइम नहीं हो सकता, तो शहरी गैर महफूज ही समझें फिर अपने आप को। देखिए, जैसे अभी नादिया साहिबा कह रही थी कि कराची किसी इंसान के रहने के काबिल नहीं रहा, तो इसकी थोड़ी सी बात की इस्लाह कर लें कि कराची अब किसी मौजूद इंसान के रहने की जगह नहीं रहा। इंसान यहाँ जराइम पेशा लोगों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए और माफिया के लिए तो कराची जो है वो एक आइडियल शहर बन चुका है। जिस तरह शिकारी कुत्तों के आगे जो है वो खरगोश को डाल दिया जाता है, आप बिल्कुल यूँ समझ लें कराची के शहरियों को जो है इन क्रिमिनल्स के जो है तो सामने फेंक दिया गया और क्रिमिनल्स इनको जो है बिल्कुल इसको जैसे एक भूखा जो जानवर होता है वो किसी पे हमला करता है, इसी तरह जो शहर के लोगों को जो है वो नोच के जो है वो खाने, और कराची के शहरी जो है वो बेबस है। असल जो लावारिस कराची की टेक्नोलॉजी मुस्तकिल इस्तेमाल हो रही है शहर के साथ, इसलिए हो रही है किसी भी शोबे में आप उठा लें, चाहे वो सेहत का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, क्राइम का शोबा हो, उसमें कहीं हमें हुकूमत का, स्टेट का जो है मैं वो वजूद नजर नहीं आता। अब जो स्ट्रीट क्राइम की बात की जाती है तब इतनी बड़ी इसको काबू करने के लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। तो मुकाती जो है हाल है, एक तो ये है कि मुकामी पुलिस हो और दूसरा जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2008 से जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो फाइलों में बंद है, फाइलों से जो बाहर
बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों बाहर नहीं आ पा रहा? हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। मुकामी पुलिस जब तक आप लेकर नहीं आएंगे, अगर जब तक मेरे गली का SHO, मेरे मोहल्ले का SHO मेरी गली में नहीं रहता होगा, उसको इस बात की फिक्र ही नहीं होगी कि मैंने इस जराइम को काबू करना है, मैंने अपने मोहल्ले में जाना है, मोहल्ले के लोगों को मैंने जो है जवाब देना है। जो SHO शहर में लगे हुए उनको शहर के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है। अच्छा जी, हम कहते हैं ना मुकामी और गैर मुकामी, में बहस को भी खत्म करते हैं। मुकामी और गैर मुकामी के हम ये कहते हैं कि सब मुकामी है, लेकिन इस शहर में पहले लोग रोजगार के लिए आते थे, अब इस शहर में लोग जो है वो जराइम के लिए आते हैं। जराइम के लिए ये शहर जो है, ये तो अलार्मिंग बात कर रहे हैं आप। लोगों के लिए जो है वो एक जन्नत बन चुका है। ये अलार्मिंग बात है फैसल। आप कह रहे हैं कि लोग पहले यहाँ पर नौकरी रोजगार के लिए आते थे, लेकिन अब जराइम का गढ़ समझकर भी यहाँ आते हैं। नादिया मिर्जा साहबा, मुझे ये फरमाइएगा कि अभी मैं बात तो करना चाह रही थी सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर, लेकिन उससे पहले शहर में आपने कहा कि कोई रहने के काबिल नहीं रहा कराची शहर। फैसल कह रहे हैं मुअज़्ज़िज़ीन के लिए रहने के काबिल नहीं रहा, तो इसमें फिर लकुना कहाँ है? देखिए, रियासत का काम तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मैंने जब ये पोस्ट लगाई कि आज मैं स्ट्रीट क्राइम पर बात करूंगी, तो लोगों ने मुझे इनबॉक्स करके कहा, कई अहम सहाफियों ने कहा कि सना हाशमी, चाय खानों पे लोग बैठे होते हैं, लोग सड़कों पर 12-12 बजे के बाद घूम रहे होते हैं। तो मैंने उनको जवाब ये दिया, तो क्या लोग घर से बाहर निकलना छोड़ दें इस डर से कि वो लुट जाएंगे? रियासत फिर कहां दिखती है? नादिया मिर्जा, नादिया कैन यू हियर मी? जी जी नादिया, आपसे ही पूछ रही हूं मैं। Can you repeat your question, please? यस, मैं ये पूछ रही हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि लोग ज़ाहिर चाय खानों पे बैठे होते हैं, बाहर थड़ों पर बैठे होते हैं, इसलिए लुट जाते हैं। तो फिर क्या रियासत जो है वो किस हद तक महफूज और कैसे महफूज नहीं बना सकती क्या शहरियों को? देखिए, लोगों के पास, आप मुझे बताएं कि कराची के लोगों के पास एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज क्या है? कुछ भी नहीं है। एक ले देखिए, कराची में समंदर हुआ करता था, वहां तक जाने का आप 2 घंटे का ट्रैवल करें, टूटी सड़कों पे जाए, वो भी अब सेफ नहीं है। कराची के लोगों की जो वाहिद एक्टिविटी है या वाहिद जो एंटरटेनमेंट है, वो यही है कि आप चाय के होटल पर बैठ जाएं, आप रोड साइड होटल पर बैठ जाए, कहीं जाके डिनर करें। एक वक्त था कि कराची, हम रोशनी तो शहर कराची को ऐसी तो नहीं कहते थे कि कराची सारा जाग रहे। अब अगर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए कराची के लोगों ने, तो उस वक्त घरों से निकलना नहीं छोड़ा जब टारगेट की होती थी, जब 20-15 बिल्कुल सही बात है। क्या कराची के लोग उस दिन अंदर घरों में बैठ गए थे? कराची के लोग तब भी निकलते थे। 12 मई हमें भी याद है, आपको भी याद है, मुझे याद है कि 12 मई की ट्रांसमिशन करके जब मैं रात 12 बजे ऑफिस से निकली, वो दिन कैसा था कराची की तारीख का? सही बात है। बारबेक्यू हो रहे थे तो लोग बैठे हुए थे। भाई लोग, अव्वल तो जाहिर सी बात है, घर के लोग बैठ नहीं सकते। दूसरी बात ये कि कराची शहर इतना बड़ा है, प्लस ये कि कराची की आबादी इतनी ज्यादा है, तो क्या करें? मतलब अगर कोई ये बता दे कि 1 हफ्ते के लिए कराची में स्ट्रीट क्राइम होंगे, तो आप 1 हफ्ते तक अपने घरों में महदूद रहें, और 1 हफ्ते बाद हम इससे सफाई करेंगे, तो फिर तो आप घरों से निकल सके, या तो ये अनाउंसमेंट हो जाए, तो फिर आप कराची के लोगों ये वाला पॉइंट है। हाँ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिले साहब, एक मैं नादिया साथ रहेगा, जिले साहब एक और खबर बहुत चल रही थी, फिर अचानक वो डस्ट डाउन हो गई है। कहा गया कि बहुत कोई बड़ी फैक्ट्री थी, वहां पर कोई वाकया हुआ रेप का। तो वो खबर सच्ची थी, झूठी थी, या कुछ लाइव हिट और कुछ चीजों के ऊपर सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाने के लिए खबर बनाई गई थी? हकीकत क्या है उस खबर की, जरा ये तो बताइए। जी बिल्कुल, जब ये खबर सोशल मीडिया ये वायरल करवाई गई प्री प्लान, तो उस हवाले से फिर मेरी SSP हैं कोरंगी फैसल बशीर, उनसे बात हुई, DIG हैं मुक़द्दस हैदर, उनसे इस हवाले से बात हुई। तो उन्होंने पूरी तहकीकात कराई और उन्होंने कहा कि ये कोई पैसों का लेन देन का मामला था, जिसकी वजह से ये फेक न्यूज़ जो है ये वायरल कराई गई, ताकि जो है वो एक हाइप क्रिएट हो और जो आपस का उनका तनाज़ा है तो दूसरी पार्टी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो बहरहाल ये खबर जो है वो दब गई उसके बाद, और उसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इसका मकसद है कि दोनों जानिब से चीज़ों को आपस में म्यूचुअली डिसाइड हुआ होगा ना, लेकिन शहर तो बदनाम हो रहा है इन चीजों में। मेरा सवाल तो यही है। शहर, जैसे कि फैसल ने भी अभी कहा कि मौजूद के रहने के काबिल नहीं है, तो यहाँ पे 2 किस्म के लोग रह रहे हैं। एक तो मुकम्मल जराइम पेशा लोग हैं जो कि जुर्म कर रहे हैं, और एक है जो कि मजबूरी में रह रहे हैं, मेरे और आपके जैसे लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं है। आज हमें भी अगर कोई सेफ पैसेज मिलता है, सेफ स्पेस मिलता है, तो शायद हम भी यहाँ ना रहें। आप अगर एक गाड़ी खरीदती हैं या मैं एक मोबाइल अच्छा लेता हूँ या घर खरीदता हूँ, तो मुझे उसका टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस पूरे शहर का एक डायग्राम देखें, एक नक्शा
नक्शा देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप सुराग गोड की तरफ जाते हैं तो एक हैवी मशीनरी जो है वहाँ पे मौजूद है, जो कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए मालियत की है, जिसके पे कोई टैक्स नहीं दिया जाता। तमाम के तमाम पैसे वो गवर्नमेंट जो है उसको यूज़ भी करती है, उनको रेंट भी देती है, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। मैं अगर एक मोटरसाइकिल लेता हूँ या आप एक गाड़ी खरीदती है तो उसको आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वरना सड़कों पर आपको रोक लिया जाएगा। आपकी नंबर प्लेट फैंसी लगी है तो आपको रोक लिया जाएगा क्योंकि आप शरीफ हैं। लेकिन अगर वही जराइम पेशा जो है वो फैंसी नंबर प्लेट क्या फेक नंबर प्लेट लगा के भी घूम रहा होगा तो उसको कोई नहीं रोकता। ये पुलिस, ये एजेंसीज, ये जितनी रेंजर्स यहाँ रोडों पे घूम रही हैं, ये सब के सब जो है ये एक अम्ब्रेला के नीचे ये जराइम को रोकने में मुकम्मल तौर पे लेकिन रेंजर्स की पिकेट मुझे बड़ी नजर आती थी फैसल साहब और नादिया के पास में जाते हुए। फैसल साहब जरा ब्रीफली इसको बताइएगा मुझे, अब मुझे वो पिकेट्स नजर नहीं आती, पेट्रोलिंग नजर नहीं आती है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या लग रहा है कि अभी सब कुछ क्लियर है, चीजें बेहतर हैं, इसलिए इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं हो रही इदारों को? इदारों का इशू नहीं है। देखिए, ये रियासत की जिम्मेदारी है। देखिए, इस बात को समझना होगा कि कराची जो है वो पाकिस्तान है। कराची जितना मजबूत होगा पाकिस्तान उतना मजबूत होगा, कराची जितना कमजोर होगा पाकिस्तान उतना कमजोर होगा। अगर आज मेट्रो लाहौर में चलती है तो उसमें 60 रुपए शहर के लगे में, लाहौर में, KPK में, बलोचिस्तान में, इस्लामाबाद में जो चीज भी बनेगी उसमें 60 रुपए जो है वो मेरे लगे में। अगर कराची कमजोर हो रहा है तो ये वज़ीर आज़म हाउस में जो बिजली जो जल रही है, जो बल्ब जल रहा है उसका वो भी उसके पैसे भी जो है शहर से जा रहे हैं, उसके बदले में जो है वो शहर को मिल के आ रहा है। कराची में इतना दम है कि पूरे पाकिस्तान को ये शहर पाल सकता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि हुकूमत की, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उसकी तरजीहात में कराची जो है वो शामिल ही नहीं है। ये बदहाल शहर, ये तबाह शहर जिसमें इंसानों किसी मौजूद इंसान की रहने की कोई जगह नहीं रहा हो, जिस पे जो है सब निचोड़ते हो, उस पर कुछ। ठीक है फैसल, आप मुझे कतई कलामी की माफी दीजिएगा, मैं एक और मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ, लेकिन ज़ाहिर कल बड़ा वाकया ये रिपोर्ट भी हुआ, अभी मैं नहीं देख सकती ना सुन सकती हूँ। नादिया फारूक सत्तार साहब ने मेरे ख्याल कुछ चीजें मुझे भेजी हुई हैं स्नैचिंग वगैरह की, मैं देखती हूँ ब्रेक पर, लेकिन यहाँ इस शहर में आग लग जाए, इस शहर में स्ट्रीट क्राइम का इफरीत सर चढ़कर बोले, यहाँ पर कोई पूछने वाला आपको लगता है कि ये बराह रास्त जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की सबसे पहले बनती है कि वो इन्वेस्टिगेट करें इन सारी चीजों की कि ये कौन कर देता है, ये सब कुछ कैसे हो जाता है? देखिए सना, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं होगा तो आवाम उसको फॉलो नहीं करेगी, आपको जो चीज चेकनेस करनी पड़ेगी। मैं आपको अपनी बताऊँ या अपनी एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं 9 साल पहले 10 साल पहले कराची थी तो मुझे कोई ना मुझे ट्रैफिक पुलिस का डर था, ना मुझे सिग्नल तोड़ने का डर होता था, वायलेशन हो जाती थी। कराची में ये सब चलता है ना, हमने तो कभी फॉलो करने का सोचे नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे कराया नहीं जा रहा था, कोई इन्फोर्समेंट नहीं होती। मेरे पास लाइसेंस नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। चलो मैं सांबा रही हूँ, मैंने 1 साल तक गाड़ी ड्राइव नहीं की, डर से कि मुझे किसी अगले सिग्नल से जो है वो या जो ट्रैफिक वार्डन हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं, वो मुझे रोकेंगे और मेरी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी, आदत नहीं थी कराची में, और या फिर अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो फिर वो मुझसे सवाल करेंगे। डर से मैंने सांबा आके 1 साल गाड़ी नहीं चलाई। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी सड़क पे लेकर आई, उसके पहले मैं ड्राइवर से आके अपनी गाड़ी में लेती थी। तो बेसिकली भाई सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मसला ये है कि सूबाई हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है, सूबाई हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। नादिया मिर्जा, थैंक यू। मुझे बताया गया कि वक्त कम है, लेकिन ब्रेक का भी कहा जा रहा है। वापस मैं आती हूँ तो जरा जिले हैदर से पूछते हैं क्यों नहीं है प्रायोरिटी, फैसल साहब से पूछते हैं कि क्यों नहीं हुकूमत की प्रायोरिटी। भाई, आप इस सूबे के सबसे बड़े शहर कराची के दावेदार बनते हैं, कहते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, तो फिर ये आपकी प्रायोरिटी क्यों नहीं है? ये स्ट्रीट क्राइम की या स्ट्रीट क्रिमिनल्स की प्रायोरिटी क्यों बनता जा रहा है? मेरे मुंह में खाक। लेकिन अगर ऐसे वाकयात लाहौर के अंदर इतनी तेजी से रिपोर्ट हो रहे होते तो शायद मामलात कहीं और होते, लेकिन ये कराची है और लोग कहते हैं कि कराची लावारिस है, लेकिन वारिस इसके यहां मौजूद हैं जो यहीं पर रहते हैं और इस पर बात भी करना चाहते हैं। करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और बात हो रही है कि कराची वालों की आजमाइश आखिर कब खत्म होगी। कोशिश है कि सीसीपीओ कराची से भी बात करें, लेकिन जिले हैदर साहब जो अभी तक हम देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज, उसमें मैंने आपसे एक केस का तस्करा कर दिया, अगवा के केसेस हो रहे हैं, स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद हैं। फिर हम देखते हैं कुछ अनयूजुअल वाकयात भी शहर में हो जाते हैं। बताया गया कि कहीं पर आग लग गई, अचानक आग लगी, 90 का वो जगह मशहूर ज़माना, उसकी क्या तहकीकात चल रही है, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है इन सारी चीज़ों को? देखिए, उसमें आग में तो पुलिस ने कोई तहकीकात या तफ्तीश नहीं करनी होती, वो तो फायर ब्रिगेड का काम होते हैं और दूसरे अमला होता है, वो तहकीकात करते हैं। उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो सकती, क्योंकि 2016 में आई थिंक फरवरी या मार्च का था, उस वक्त आखिरी बिल जो है वो 90 को मौसूल हो, जो कि पे नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसकी बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी गई। तो शॉर्ट सर्किट तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन ये एक सानिया था, इसकी बाद में तहकीकात कुछ मंजर आम पे आएंगी कि आग लगी थी या लगाई गई थी, लेकिन खैर वो खाली घर था, तो इसलिए उस पर ज्यादा हमें बात करने की। एंड व्हाट अबाउट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन अबाउट दीस क्रिमिनल्स जिले? आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है ना। आपके यहाँ जो कैमरेज लगे हुए हैं, चले मैं रेड जोन की बात कर लूं, ये कैमरे कितने ऑपरेटिव हैं और कितनी मावनत देते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को? 2.5 नाकिस कैमरे हैं, ठीक है, और एक मेगा करप्शन हुई है इस कैमरों में जो लगाए गए हैं शहर कराची में, जिसमें ना आपके चेहरे वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। हाँ, मैंने जो अपने घर पे या आपने अपनी शॉप पे या किसी ने अपने ऑफिस में जो कैमरे लगाए गए हैं, उसका रिजल्ट कदरन बेहतर है, वो फुटेजेस भी आती है, लेकिन वो बेसूद है, उसके बदले जो है वो बंदे नहीं पकड़े जाते। कल का वाक़या है जो मैं आपको बताऊँ, माड़ीपुर रोड पर एक पेट्रोल पम्प लूटा गया, जिसमें मोटरसाइकिल पर क्लैशनकोफ लेके बंदा आया है और एक पिस्टल लेके एक बंदा खड़ा हुआ है। उनके चेहरे पेट्रोल पम्प के कैमरे में वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन अब तक मुल्जिमान नहीं पकड़े गए, उनका डाटा तक शेयर नहीं किया गया कि वो लोग कौन थे, वो कैसे आ गए यहाँ पे, और वो आज़ादाना लूट के क्लैशन लेके मोटरसाइकिल पे, जहाँ आप बात कर रही थी रेंजर्स की और पुलिस की, तो वो आसमान से नहीं उतरे, वो कहीं रोड पे चलते हुए उस पेट्रोल पंप पे आए होंगे। रास्ते में उनको ना किसी पुलिस ने रोका, ना शाहीन फोर्स ने रोका, ना बाज फोर्स ने रोका, किसी फोर्स ने उनको नहीं रोका, किसी रेंजर्स ने उनको नहीं रोका, वो पेट्रोल पंप पे आते हैं। लेकिन देखिए, रेंजर्स जैसा इदारा जो जाहिर है जिसके बारे में जो जब रेंजर्स सड़क पर होती है तो आपको एक तहफ्फुज़ का एहसास होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब मुझे उतनी बड़ी तादाद में रेंजर्स की भी पेट्रोलिंग या पिकेट्स वगैरह नजर नहीं आती है। फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ, सिर्फ ये फरमा दें, क्या स्ट्रीट क्राइम को रोकना नामुमकिन है? क्योंकि तौजीह ये दी जाती है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर देते हैं और फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ और इदारों के सरबराहान देते रहे हैं कि भाई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इस तरह के वाकयात तो होते हैं दुनिया भर में, आप लोग बिला वजह बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। क्या वाकई स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकना नामुमकिन है? देखिए, हम कराची को बोलते तो हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन जब यहाँ के इंतजामी ढांचे की बात आती है तो जो दुनिया के बड़े शहरों का जो इंतजामी ढांचा है वो कराची में नहीं है। कराची में तो इस वक्त तकरीबन 20 से ज्यादा जो है वो लैंड कंट्रोल एजेंसी है। कराची में तो कोई दर्जनों इदारों के जो कवानीन है वो एक शहर पे जो है वो इस शहर में काम कर रहे हैं। जब तक इस शहर के अंदर खुदकार, खुद मुख्तार और बाख्तियार बलदियाती निज़ाम लेकर नहीं आएंगे, तमाम इदारों को एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं करेंगे, पुलिस को जो है लोकल पुलिस में तब्दील करके उसको आप बलदियाती इदारों के मातहत नहीं बनाएंगे, जब तक इस शहर में अब नतीजा खेज जो है वो जराइम पर काबू नहीं पा सकते, कोई नताइज जो है हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो झाड़ू देने का इशू हो, चाहे वो सड़क बनाने का इशू हो, चाहे जराइम पर काबू पाने का इशू हो। हर मसले का जो बुनियादी सबब है वो शहर में जो है वो बलदियाती ना होना है। ये 18वीं तरमीम है, ये 18वीं तरमीम जो है वो इस शहर के लिए कम से कम जो है वो नासूर बन चुकी है। ये 18वीं तरमीम का जो मकसद था वो से ये लगता है कि जो इख्तियारात इस पर वज़ीर आला के पास है, चाहे किसी भी सूबे का वज़ीर आला हो, वो इख्तियारात तो किसी भी दौर में किसी डिक्टेटर के पास भी इतने इख्तियारात नहीं है, इतने इख्तियारात जो है वज़ीर आला के पास है। अभी कोई कराची का कोई मेयर होता है, उस मेयर के कमरे के अंदर कोई मच्छर आ जाए, उसको मच्छर मारने के लिए भी जो है वज़ीर आला को फोन करना पड़ेगा कि भाई अपनी गाड़ी भेज दो, चाहे वो मच्छर मारना है। बेख्तियार मेयर जो है वो कभी भी शहर के मसाइल को हल नहीं कर सकता। इस वक्त इस मुल्क का अलमिया है, सिर्फ कराची का इशू नहीं है, इस पूरे पाकिस्तान का जिस वक्त अलमिया है कि पाकिस्तान के जो भी मसाइल है, पूरी कौम जो है मुसाइब का शिकार है, उसका वाहिद हल यही है कि। लेकिन फैसल साहब, जब अभी दूसरी दफा भी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं थोड़ा सा चाहूंगी, जरा वाजे कीजिए, मकामी गैर मकामी। क्या जो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्तियां हो रही हैं उसमें गैर मकामी लोगों को भर्ती किया जाता है? यहाँ से रिक्रूटमेंट्स में लोग लड़के नहीं आते क्या सामने? देखिए, हो सकता है कि वो आते हो, लेकिन जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है उसमें जो है वो कराची के मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। हम इस बहस में भी नहीं पड़ते, हम ये कहते हैं कि वो जो सिस्टम हो
वो सिस्टम ये होना चाहिए कि जो SHO की ACR है उसको लिखने का इख्तियार जो है वो यूनियन काउंसिल के नाज़िम के पास होना चाहिए। SHO जो है वो यूनियन काउंसिल के नाज़िम को जो है वो जवाब दो, जैसा कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर होता है कि जो काउंसलर का इदारा है, आप काउंसलर के इदारे को आपको जो है वो ताकत में रहने वाला शख्स जो है उसी को इस बात का इख्तियार हो कि वो जो है वो SHO लग सके। मेरे वाटर बोर्ड के मसले का जो है उसका हल जो है मेरी गली के अंदर जो है मुंतखब नुमाइंदे के पास हो। लेकिन ये जो हम जो इख्तियारात को जिस तरह इस वज़ीर आला हाउस के अंदर जो कंट्रोल कर लिया गया है, इसकी नुकसान की कीमत से कराची के शहरी अदा नहीं कर रहे, इसकी कीमत जो है वो लाड़काना का शहरी भी अदा कर रहा है, दादू का भी शहरी अदा कर रहा है, जैकाबाद का भी शहरी अदा कर रहा है। ये इख्तियारात को कब्जा करके आप एक सूबा नहीं चला सकते। दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता शहर की किसी तरक्की याफ्ता रियासत में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी इस वक्त आज की दुनिया में। मैं फैसल साहब आपके पास दोबारा आती हूँ। जिले साहब, अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल है 4 रोज पहले चीफ मिनिस्टर के साथ आपकी एक मीटिंग हुई थी और मेरे ख्याल है दीगर और ब्यूरो चीफ्स भी होंगे, आप भी उसमें मौजूद थे। उस मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई थी जो कि ज़ाहिर सैलाब से रिलेटेड होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि इस वक्त ये बड़ा मामला है। मेरी इत्तलात ये है, और इत्तलात क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 आपको मालूम है जो इलेक्शंस थे, बाई इलेक्शंस भी कैंसिल हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शंस भी कैंसिल हुए हैं। रीजन ये एक तो सैलाब है और दूसरा ये कि जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस की वो ज़ाहिर दीगर और जगहों पर हो रही है और वो काम कर रहे हैं। क्या ये भी रीजन आपको लगा, पता चला वहां पर चीफ मिनिस्टर हाउस में कि हमारे पास नफरी कितनी है इस वक्त स्ट्रीट पर जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है कराची के अंदर? देखिए सर, जितनी पुलिस की नफरी है उसमें से उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक वो नफरी है जो मेरी और आपकी सिक्योरिटी पे तैनात होती है, तो वो तो कहीं नहीं हो रही, सॉरी माजरत के साथ, बिल्कुल ना होने के बराबर, ना होने के बराबर है ही नहीं भाई। उसको आप 10% कर लें। हाँ। दूसरी नफरी है जो कि VIPs के लिए सिक्योरिटी पे, वो उनके घरों में उनकी बेगमात के साथ शॉपिंग करने के लिए वो गाड़ी के आगे बैठे होते हैं, कलेक्शन लेके रोड पे दनदनाते फिर रहे होते हैं और शरीफ शहरी जो गाड़ी में जा रहा होता है उसको हाथ के इशारे से वो गालियां बक रहे होते हैं, लवाजमात बक रहे होते हैं कि आप वो साइड पे हो जाएं क्योंकि शहंशाह वक्त की सवारी जा रही है। खाली करें, पहली लाइन खाली करें, फर्स्ट लाइन खाली करें। दूसरी कैटेगरी ये हो गई। तीसरी कैटेगरी वो है जो कि छुट्टियों पे चली जाती है, जो कि किसी न किसी बड़े पुलिस अफसर, मिनिस्टर या VIPs के जेर असर है और वो आराम से घर पे छुट्टियों पे आराम कर रहे होते हैं। तो 10% लोग हैं जो कि मजबूर हैं, उनको खुड्डे लाइन लगाया हुआ होता है, वो थानों में बेचारे बैठे होते हैं, ना उनको FIR लिखनी आती है, ना उनको केस बनाना आता है। वो मुकाबला करेंगे भी तो कैसे करें? पीराबाद में भी कुछ दिन कबल एक मुकाबला हुआ है, एक मनशियात फरोश को मारा गया, उसको पीपल्स पार्टी ने अपना कारकुन और जिम्मेदार करार देकर SHO को सस्पेंड कर दिया। उसके अगेंस्ट में जो है कई पुलिस एहलकार नौकरियों से रिजाइन दे रहे हैं, अपने वो नौकरी नहीं करना चाहते। अच्छा पॉइंट पर ले आए हैं। मनशियात फरोशों के अड्डों पर छापों की खबरें कराची के अलावा भी मेरे पास आ रही थी और कहा जा रहा था कि शायद एक बड़ा नेटवर्क जो है इसको पकड़ा जा रहा है, लेकिन हंसी मुझे ये आ रही है कि जहां मनशियात के अड्डे चल रहे होते हैं, मेरे खुद आंखों से देखा है, ये दोनों जय्यद सहाफी मेरे साथ मौजूद हैं, पुलिस की मोबाइल्स बाहर खड़ी होती हैं। मजाल है कि कोई उस पूरी टेरिटरी के अंदर जा सके, और अगर जा सकता है तो जिले बताएं, ऐसा होता है कि पुलिस एंट्री करती है? ये बताएं सना, कई साल पहले ये ऐलान किया गया था और लाखों रुपए करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया गया था कि पुलिस मोबाइल में ट्रैकर लगेगा। वो कहां है ट्रैकर? नहीं तो यहाँ तो लोकेशन क्यों नहीं बताई जा रही कि वो मनशियात फरोशों के अड्डे के बाहर खड़ी है? हाँ। सुराब गोट पे आप चले जाएं, जो बसों का अड्डा है जहां छालिया शराब कपड़ा आता है कोयटा से, वहां सारी पुलिस मोबाइलें खड़ी होती हैं और भत्ता ले रही होती हैं। कौन रोकने वाला है? वापस आ जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। हालात बहुत ज्यादा दगरगू हैं, लेकिन सिंध हुकूमत क्या कर रही है? बड़ी माजरत के साथ इतनी आराम की नींद न सोए कि यहां से सब कुछ ही खत्म हो जाए। इस ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं सिंध हुकूमत पर। स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, लोग रोजाना की बुनियाद पर लुट रहे हैं, ये सब हकायक जमीनी है, लेकिन इसका हल क्या है? फैसल हुसैन साहब सीनियर सहाफी हैं, आप तज्जियाकार हैं, आपके नजदीक शहर कराची जैसे शहर के लिए ये जो मसला है इसका हल क्या है? मुझे अभी कुछ वॉइस मैसेजेस, वॉइस नोट्स आए हैं जिसमें कहा गया कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जब आप FIR लॉन्च करवाते हैं तो उसमें ATC की दफात क्यों नहीं लगवाते, और वो कौन लोग हैं जो इनकी जमानतें करवा देते हैं? आपके पास कोई क्लू है इस बात का? देखिए, ये बात तो सही है कि इस वक्त क्या है, कोई मजबूत जराइम पेशा अफराद का ग्रुप बनता है तो वो जेल के अंदर ही बनता है। जेल जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए जो है वो एक बेहतरीन जो है वो तरबियत गाह बन गई, जहाँ वो मजीद जो है वो चीजें सीख कर मंच कर जो है बाहर आते हैं और फिर अपने जो है वो दोनों चीजें सीखी होती हैं वो शहर के लोगों पर अप्लाई करते हैं। स्ट्रीट क्राइम को समझ लें दहशत गर्दी का जो है
की नर्सरी है। ये स्ट्रीट क्राइम से आदमी जो है वो गोली चलाना सीखता है, बदमाशी सीखता है, गुंडागर्दी सीखता है, और दहशत गर्दी की तरबियत की पहली जो दरगाह है वो जो इस वक्त स्ट्रीट क्राइम बन गया। अगर आपको दहशत गर्दी को कंट्रोल करना है, किसी एक आम इंसान को बड़ा डाकू चोर और दहशत गर्द बनने से रोकना है, तो पहले आपको जो है वो स्ट्रीट क्राइम को रोकना पड़ेगा। ये पहली तरबियतगाह होती है। मसले का हल जो आपने बात की, देखिए इस वक्त कराची के जो मसले का हल है उससे पूरे मुल्क की तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक है कि हमने ये काम नहीं करना। इस वक्त मसले का जो वाहिद हल है वो यही है कि शहर के अंदर जो है वो एक मजबूत, एक मुस्तहकम जो है बल्दियाती निज़ाम, ये पुलिस जो है उसके बल्दियाती निज़ाम के मेयर के जो है वो मातहत हो, तमाम इदारों को जो है मेयर के मातहत किया जाए, एक जवाब तलबी का और एक एहतसाब का जो है वो अमल हो। इस वक्त तो कोई किसी को जो है इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर जो है वो जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई जवाबदेही नहीं है। शायद यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है। फैसल साहब, वक्त बिल्कुल कम रह गया मेरे पास, लेकिन शुक्रिया के साथ ज़िले हैदर, आपके नजदीक क्या ऐसा हल है जिस पर कारबंद होकर सूबाई हुकूमत कम से कम रोजाना की बुनियाद पर अपने शहरियों को लुटने से तो बचा सकती है? देखिए सना, इसका पहला हल तो ये है कि आप काबिल पुलिस अफसर लगाएं, वो पुलिस अफसर लगाएं जो क्राइम से लैस हों, वो ख़ुद क्रिमिनल ना हों। 112 से ज़ायद थाने हैं कराची में, जिसमें से मैं उंगलियों पे आपको गिनवा सकता हूँ कि 50 से ज़ायद SHOs जो हैं ऐसे हैं जिन पे ख़ुद क्रिमिनल के केसेस हैं, जो ख़ुद मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करते हैं, जो ख़ुद जो है वो डकैती में उसमें मुलविस रहे हैं। इस वक्त आप किसी पुलिस अफसर को अगर लें, CCPO कराची को या IG को, तो वो ख़ुद वो लिस्ट बताएंगे जिनको काली भेड़े, ब्लैक शीप कहा गया था। वो तमाम की तमाम ब्लैक शीप जो है वो दोबारा लग चुकी हैं। आप कहें तो मैं उनके नाम थाने बता दूं कि वो अभी किस थाने में लगे हुए हैं। तो सर फिर ये चीफ मिनिस्टर, ये बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं ज़िले साहब? मेरा तो फिर ये सवाल हो जाएगा, फिर बहस हो जाएगी इस बात पे। पुलिस वाला हो या क्रिमिनल हो, ये किसी ना किसी की सरपरस्ती है। आप अगर अदालत जाती हैं तो आप देखती हैं कि क्रिमिनल जैसे ही पहुंचता है उसको किसी ना किसी पार्टी की सरपरस्ती हासिल होती है, और एक लॉयर फोरम है जो कि हर पार्टी का है। पीपल्स पार्टी का अलग है, MQM का अलग है, मजहबी जमातों का अलग है, नून लीग का अलग है, PSP का अलग है। वो लॉयर फोरम पहले से वहाँ खड़ा होता है, वो कहता है कि ये गलत पकड़ा है। आप जाके तो देखें, ये एक हकीकत है। सिस्टम के साथ क्राइम किया जा रहा है। ज़िले हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, आपने वक्त दिया। फैसल हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और नादिया मिर्जा साहिबा, आपका भी बेहद शुक्रिया। बहरहाल कराची वालों का नौहा जारी रहेगा। मैं दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में इस इफरीत पर काबू पाया जा सके, लेकिन इस सिस्टम को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा शायद दुआएं भी रंग नहीं लेकर आएंगी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।